Hello class 10, welcome back to your online class computer. 10th क्लास आप कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड तक पढ़ा दिया था। ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया था। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टुडे टॉपिक इज़ द डेटा कम्युनिकेशन लाइन एंड देयर टाइप्स। क्या होते हैं इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम? डेटा ट्रांसमिट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज द हेल्प ऑफ इट वी कैन ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों? क्योंकि हमें हेल्प करती है डेटा को ट्रांसफ़र करने में एक प्लेस से अनदर प्लेस में कंप्यूटर के। इन केस ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर, अगर केस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर है तो सेपरेट लाइन इज यूज टू कनेक्ट एवरी कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो गए तो सेपरेट लाइन यूज करते हैं सभी कंप्यूटरों के लिए। एंड द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इज़ मेजर्ड। और डेटा की स्पीड जो होती है, ट्रांसफ़र जो होती है, उसको किसको में मेजर करते हैं? बीट पर सेकेंड में। बीट पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? बीपीएस इसको बोलते हैं, बीट पर सेकेंड। एंड द मीडियम बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। जो मीडियम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। दीज कम्युनिकेशन चैनल इज़ लाइक अ डेटा हाईवे विच ट्रांसफ़र और सिग्नल सोर्सेज टू द इट्स डेस्टिनेशन। यही सिग्नल्स क्या होते हैं, यही डेटा सिग्नल्स, यही कम्युनिकेशन चैनल डेटा हाईवे होती है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करता है वह सिग्नल सोर्सेज से डेस्टिनेशन तक, इट मीन्स रिसीवर तक। कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिशन स्पीड और बैंडविड्थ ऑफ 3 टाइप्स। कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन स्पीड या बैंडविड्थ जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन विच ऑफ द चैनल गिवन। तो स्पीड जो होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो डिपेंड होती है विड्थ पर, जो चैनल ने दिया है उस पर। डेटा ट्रांसमिशन हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बैंड लाइन। फर्स्ट इज़ द नैरो बैंड लाइन ट्रांसमिशन। Narrow band transmission. This band lines has very narrow, यह बैंड लाइन्स जो होती है बहुत नैरो होती है। बैंड विथ ड्यू टू विच दिस हैज़ लो ट्रांसमिशन स्पीड। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड भी क्या होती है? लो होती है। दिस स्पीड अराउंड, इसकी स्पीड जो होती है 45 से लेकर 300 बीट पर सेकेंड तक होती है। दिस इज यूज्ड फॉर द डिवाइस के लिए यूज होते हैं विच ट्रांसफ़र डेटा स्लोली, जो कि डेटा को स्लो ट्रांसफ़र करती है। एंड नीड और रिक्वायर्ड लेस अमाउंट, जो ज़रूरत होती है रिक्वायर होती है लेस अमाउंट डेटा की, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम एक्सेट्रा। नो सेकेंड इज़ द वॉइस बैंड ट्रांसमिशन। वॉइस बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है? इट हैज़ मीडियम लेवल ऑफ स्पीड। इसमें लेवल स्पीड जो होती है मीडियम होती है, बट हैज़ हायर स्पीड देन नैरो। लेकिन नैरो से इसकी स्पीड जो होती है बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। अराउंड कितना होती है? 300 से लेकर 9600 बीट पर सेकेंड तक होती है। दिस इज़ कॉल्ड वॉइस बैंड ट्रांसमिशन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वाइड बैंड ट्रांसमिशन कहते हैं। बिकॉज इट्स स्पीड इज, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है लाइक दैट ऑफ साउंड जैसे होती है। दैट इज इट इज़ मेनली यूज इन टेलीफोन, जिसका यूज हम करते हैं टेलीफोन में। थर्ड इज़ द वाइड बैंड ट्रांसमिशन। वाइड बैंड ट्रांसमिशन क्या होती है? इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही हाई होती है। बिकॉज इट हैज़ वेरी वाइड बैंड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वाइड बैंड होती है। ब्रॉड, वाइड मतलब फैला हुआ बैंड। टू वी यूज़ जो यूज करते हैं हम, इट हैज़ कैपेसिटी मच हाइयर। इसकी कैपेसिटी हाइयर होती है किससे? नैरो बैंड्स एज वेल एज वाइस बैंड से भी। इट्स स्पीड इज अराउंड, इसकी स्पीड जो होती है 19,200 से लेकर 50,000 बीट पर सेकेंड होती है, या ऑलमोस्ट 10 लाख बॉन्ड्स इसमें बॉन्ड्स होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड वेयर हाई डेटा ट्रांसफ़र इज़ नीड। जहाँ पर हाई डेटा ट्रांसफ़र की करने की नीड होती है वहाँ पर करते हैं, या यूज करते हैं विच वी हैव टू यूज कोएक्सल केबल, या कोएक्सल केबल में, फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक्सेट्रा में। सम इम्पॉर्टेंट डिवाइस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कुछ इम्पॉर्टेंट डिवाइस है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज़ द मॉडेम। मॉडेम क्या होता है?
अब मॉडेम इज ए डिवाइस, मॉडेम में क्या है, डिवाइस है और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा, प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर जो इनेबल्स होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में ओवर टेलीफोन लाइन में। लुक हियर, ये टेलीफोन है, यहाँ पर देखिए लाइन से ये जो मॉडेम का वर्क कर रहा है, तो ये मॉडेम क्या करता है, इस कंप्यूटर से जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रही है ये पूरे टेलीफोन लाइन में क्या करता है, ये डेटा को कंप्यूटर को इनेबल्स करता है, यानी प्रोग्राम्स दैट जो होते हैं इनेबल्स होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में होल टेलीफोन लाइन में। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर डिजिटली, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर जो होते हैं, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होते हैं डिजिटली स्टोर होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं। वेयर इज इंफॉर्मेशन, जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होते हैं आपके ट्रांसमिटेड होते हैं ओवर टेलीफोन लाइन, इस ट्रांसमिटेड पूरे टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिटेड होते हैं इन फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव, किसके फॉर्म में होते हैं, एनालॉग वेव की फॉर्म में होते हैं। अ मॉडेम कन्वर्ट्स बिटवीन दीज टू फॉर्म, मॉडेम जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं टू फॉर्म में। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स, 3 टाइप्स के मॉडेम होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल, सेकेंड इज द एक्सटर्नल एंड लास्ट वन इज द फैक्स मॉडेम। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ इट चेंज द डिजिटल डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग डेटा, यह क्या करता है, डिजिटल डेटा हमारे कंप्यूटर से डिजिटल डेटा कंप्यूटर को चेंज करता है, किसमें, एनालॉग डेटा में। अ फॉर्मेट दैट कैन बी कैरीड बाई टेलीफोन लाइन in a similar manner, the computer receiving the data convert analog data to digital data through a modem। कंप्यूटर जो होते हैं क्या करते हैं, रिसीविंग डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल डेटा में। क्यों, क्योंकि जब वो रिसीव करते हैं डेटा को तो डिजिटल से एनालॉग में रिसीव करते हैं, तो वो एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर देता है थ्रू अ मॉडेम में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इज टू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, यह प्रोसेस जो होती है कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। एंड एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्टेड होता है उसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इट मीन्स डिजिटल सिग्नल कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल, that is called modulation, and analog to digital signal that is called demodulation। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपका टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर्स, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।